सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार एंड स्टडी पॉइंट। चलिए जुड़ेंगे सभी प्यारे साथी आज की क्लास में। आज आप सभी के लिए लेकर आ गए साथियों अंतिम प्रहार, जो आपका यूपी पुलिस एग्ज़ाम। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो ये सारे टॉप 100 क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे साथियों, जो आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार पिछले 15 सालों से आपके यूपी पुलिस के पेपर में लगातार यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन बहुत ज़्यादा आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रामबाण रहने वाला है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, इस क्लास को आप लोग ज़रा भी स्किप न करेंगे, अंत तक लगाएंगे, पूरे सवाल को यहाँ पे देखेंगे, जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, यूपी पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताएंगे आप लोग। यह सवाल आपके यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया है। जितने भी लगातार सवाल हर साल हर शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज की क्लास में पीडीएफ में आप सभी के लिए इंक्लूड किए हुए हैं। तो अच्छे से देखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा आपके यहाँ से एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। भूदान आंदोलन आप लोग याद रखेंगे विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए बताएंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में, एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख कौन होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, एक जिले में सामान्य प्रशासन का जो प्रमुख है यह कौन होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, जिला अधिकारी होता है। कौन होता है साथियों? जिला अधिकारी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का निचोड़ संग्रह देखेंगे आज की क्लास में। भारत एक क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, भारत एक क्या है? सही जवाब ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे 5 नंबर सवाल है जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? याद रखेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग याद रखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछा गया सवाल है, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे सभी साथी क्लास के फटाफट लाइक करेंगे साथियों, क्योंकि सारे के सारे सवाल आपके लिए बहुत ही मेहनत के साथ, तन्यता के साथ लेकर आए हैं, और सभी सवाल आपके लिए सेलेक्टेड है जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पे सीटें आवंटित होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सीटें आवंटित होती है, सही जवाब है ऑप्शन जनसंख्या, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से, 7 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी प्यारे साथी बताएंगे, भारतीय मंगल मिशन जो आपका है, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से स्टार आप लोग लगा लेंगे। सभी प्यारे साथी फटाफट से कॉपी और पेन लेकर आ जाएंगे, ठीक है? एक एक सवालों को लिख लेना है, परीक्षा में जाने से पहले आपको यहाँ से एकदम अच्छे से रट जाइएगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी श्री हरिकोटा, याद रखेंगे, पेपर में छापने वाले सवाल हैं, श्री हरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल है, चलिए बता देंगे सभी साथी फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं था? सूचना का जो अधिकार है किस राज्य में प्रभावी नहीं था? याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे साथियों? जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो बहुत बार आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं कि
मुख्य जो है सूचना आयुक्त के कार्य की अवधि कितनी वर्ष होती है। आगे हम लोग हिंदी के प्रश्न भी देखेंगे आज के क्लास के अंत में, तो आप सभी लोग क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे। क्लास आपका 20 से 25 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन को सेलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, सही जवाब साथियों ऑप्शन 5 वर्ष। 5 वर्ष जो है सूचना आयुक्त के कार्य की अवधि होते हैं, 5 वर्ष के लिए याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं। भारत के संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो आप लोग याद रखेंगे 25 भाग है। कितना? 25 भाग है, आप लोग याद रखिएगा सही जवाब। चलिए बता देंगे फटाफट से। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, पहली कंप्यूटर जो है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। साथियों याद रखेंगे आप लोग, पहले जो कंप्यूटर भाषा है कौन सा विकसित की गई थी। सही जवाब है, याद रखेंगे फोरट्रॉन। आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, फोरट्रॉन याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बता देंगे फटाफट से। 12 नंबर सवाल है, प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ताकि किसी प्रकार का कोई सा भी प्रश्न में डाउट हो साथ में क्लियर होते जाए। और जितने साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से हर एक जानकारी आप लोगों को मिल पाए। भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो याद रखेंगे आप लोग सिलिकॉन वैली बेंगलोर में है। कहाँ पे साथियों? बेंगलोर। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है। बताएंगे आप लोग भारत में महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे साथियों। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन डी, और आगे बढ़ेंगे विधवा पूर्ण विवाह। आप लोग याद रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बता देंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या कराए कि जातक कथा जो है संबंधित है, जातक कथा संबंधित है। याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सभी लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, जो आपकी परीक्षा में बार बार यहाँ से सवाल बनते हैं, इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए बता देंगे 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में, तो आप सभी साथी अंत तक देखेंगे सेशन को। किस राज्य में महिलाओं के मुख्य जो है वे साड़ी नहीं है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे साथियों? अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बता देंगे 16 नंबर प्रश्न है जो आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीआई ने दृष्टिबाधिता की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है। चलिए बता देंगे फटाफट से सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का राइट आंसर मनी मोबाइल आप लोग याद रखेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टि से। चलिए बताएंगे साथियों 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा कि चांद का टुकड़ा होना कि सही इसमें से अर्थ इनमें से क्या है। चांद का टुकड़ा होना, चलिए बता देंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सुंदर होना, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, चांद का टुकड़ा होना। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ यहाँ पे क्या होगा। चलिए बता देंगे आप लोग घी के दिए जलाना मुहावरे का जो सही अर्थ है यह क्या होगा। बताएंगे सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, लगातार हर साल पूछे गए। याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है प्रसन्नता व्यक्त करना, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, प्रसन्नता व्यक्त करना होता है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बता देंगे साथी अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल है, सभी को बताना है कि निम्न में से संधि विच्छेद है यहाँ पे कौन सा, जो कि आपका बताना है। सभी प्यारे साथियों को फटाफट से कमेंट करके देखते हैं कितने लोग सही जवाब इस प्रश्न का दे पाते हैं।
सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 20 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है, बताएंगे। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का जो नाम है यह बदलकर क्या कर रखा है। तो पहले साथियों आप लोग याद रखेंगे, आप लोग भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। आगे देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा राज्य जो है नक्सलवाद प्रभावित नहीं है, बताएंगे कौन सा राज्य यहाँ पे नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। चलिए बताएंगे आप सभी प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए सभी लोग बताएंगे फटाफट से, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। गोवा आप लोग याद रखेंगे, नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। आगे देखेंगे साथियों, अगला प्रश्न है कि ISIS का अर्थ क्या है। इसका मतलब आप याद रखिएगा आप लोग कि ISIS क्या है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, इराक व सीरिया के सक्रिय आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा गया कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। याद रखेंगे, विटामिन बी की कमी से आप लोग याद रखिएगा कौन सा जो है बीमारी होता है। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन बेरी रोग, बेरी आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल, याद रखेंगे बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है कि उत्तराखंड किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है सन 2000 में। कब आया, सन 2000 आप लोग याद रखेंगे अस्तित्व में आया था। और झारखंड भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, झारखंड भी। देखेंगे 25 नंबर सवाल है, चलिए बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वैश्विक स्तर पे मानव अधिकारों की घोषणा वैधानिक स्वरूप क्या है। तो याद रखेंगे आधिकारिक जो घोषणा वैधानिक स्वरूप जो है क्या है। सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे साथियों, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए बता देंगे फटाफट से, 26 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। भारत में बहादुरी का जो है सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। भारत में जो आपका बहादुरी का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है यह कौन सा होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है परमवीर चक्र होता है। कौन सा, परमवीर चक्र आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बता दीजिए फटाफट से, 27 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कम से कम समय में ज़्यादा हो सके जितना आपके लिए प्रश्न कराएंगे, और सारे के सारे सवाल आपके सिलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलेंगे पेपर में। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई किताब है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है इस्माइल मार्चेट, आप लोग याद रखेंगे इस्माइल मार्चेट, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। और आगे बढ़ेंगे, बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या करा है। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, उत्तर प्रदेश में आयोजित में काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे, जो आपका काम्पिल मेला जो है किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। सही जवाब साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब ऑप्शन जैन से है। कौन से, जैन आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है, जैन से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से जो है एक नहीं है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे साथियों। सेशन को दबा के सभी साथी लाइक कीजिए फटाफट से यहाँ पे क्लास को, और याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भाषा परीक्षण आप लोग याद रखेंगे साथियों, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी लोग यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर सवाल है। चलिए बता देंगे कि बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए बता देंगे फटाफट से विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो आप सभी साथियों को याद रखना यहाँ पे सही जवाब 5 जून को मनाया जाता है। कब 5 जून आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे जेट इंजन का जो आविष्कार है यह किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। बहुत बार आपके एग्ज़ाम में यह सवाल पूछे गए हैं और बहुत सारे प्यारे साथी लोग कमेंट करते हैं फाइनली कि जो आपका पीडीएफ क्लास के है कहाँ पे मिलेगा। तो साथी फटाफट से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़ करके आप लोग पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। बताएंगे आप लोग किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी में आप लोग याद रखिए कहाँ पे मध्य प्रदेश आप लोग याद रखेंगे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन है। आगे देखेंगे फिनलैंड की जो है शासकीय मुद्रा कौन सी है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा कौन सी है। चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं डी यूरो, बिल्कुल सही जवाब है। यूरो आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है। बताएंगे 35 नंबर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा जो है बोलते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे दूसरी भाषा और कौन से बोलते हैं साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे महावल आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए बताएंगे आप लोग अब हिंदी के प्रश्नों को संग्रह करेंगे जो बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सारे हिंदी के सवालों को निचोड़ेंगे। अब हम लोग देखिए अच्छे से आप लोग समझिएगा एक एक सवालों को। देखिए पहला नंबर सवाल हिंदी का कि 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे क्या होता है। 4 चांद होना मुहावरे का सही अर्थ आप लोग याद रखिएगा वैभवशाली होना। क्या है वैभवशाली होना, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। बताएंगे आप लोग इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है। सभी लोग याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों जो आपका बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे तीर का अर्थ यहाँ पे कौन नहीं है। तीर का अर्थ यहाँ पे कौन सा नहीं है तो याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे नदी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे पुरुषोत्तम कौन सा समास का उदाहरण है। याद रखेंगे तत्पुरुष है। क्या है तत्पुरुष आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा योगी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। योगी का विपरीतार्थक क्या होगा तो भोगी आप लोग याद रखेंगे जो ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे जो कि 6 नंबर सवाल है। हिंदी के प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सुनहला में प्रत्यय क्या है। चलिए बता देंगे आप लोग सुनहला में प्रत्यय क्या है। साथियों याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे हला है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। याद रखेंगे सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन राम वन गए। क्या है राम वन गए, ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या कराए सभी लोग बता देंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे गायिका का सही संधि विच्छेद बताना है। चलिए बताएंगे साथियों गायिका का
सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखेंगे आप सभी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सही जवाब है। इस तरह से होता है। आगे देखेंगे देहात किस प्रकार का शब्द है? चलिए बता देंगे फटाफट से कमेंट करके सभी प्यारे साथी, देहात किस प्रकार का शब्द है? तो आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है विदेशज। क्या है? तो विदेश आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे प्यारे साथी और चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अव्यय नहीं है? बताएंगे कौन यहाँ पे अव्यय नहीं है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मुकेश ने यात्रा की रेलगाड़ी के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे रेकलेस का सही विलोम क्या होगा? रेकलेस का सही विलोम आप लोग याद रखेंगे सावधान होता है। क्या है? सावधान होता है। रेकलेस का सही विलोम आप लोग याद रखेंगे, जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। चलिए आगे देखेंगे साथियों, सही शब्द यहाँ पे बताना है, कौन सा ऑप्शन में सही शब्द लिखा गया है? देखिए बताएंगे आप लोग, इस तरह के 2 से 4 सवाल तक आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मानद जो लिखा गया है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सही वाक्य को चुनिए। चलिए बताएंगे यहाँ पे सही वाक्य को बताना है, कौन सा ऑप्शन में सही वाक्य लिखा गया है? तो फटाफट से आप लोग 4 विकल्प को पढ़िएगा और फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन, वह इतना अंधा है कि छोटी सी छोटी किताब भी जो है नहीं पढ़ सकता है। ऑप्शन सी में जो है अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। चलिए बता देंगे प्यारे साथी, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री यह कौन थे? याद रखेंगे आप लोग, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बी ऑप्शन को याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है भोसले कहाँ के शासक थे? चलिए बता दीजिए फटाफट से सभी प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भोसले कहाँ के शासक थे? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, नागपुर के शासक थे। कहाँ के? नागपुर आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो याद रखेंगे आप लोग, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। जॉर्ज यूले आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए बता देंगे साथियों, सरदार पटेल की तुलना किससे की जाती है? बताएंगे सरदार पटेल की जो तुलना है यह किससे की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए बिस्मार्क आप लोग याद रखिएगा, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है साथियों, तो इन सारे सवालों को आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पेन लेकर के और याद कर लेंगे। पेपर में आपको यहीं से देखने को मिलेंगे डायरेक्ट प्रश्न। देखिए सवाल है, किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों के सैनिक बनाने का कार्य जो प्रारंभ किया? बताएंगे आप लोग, सैनिकों को बनाने का कार्य प्रारंभ किया सिखों को, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है गुरु हरगोविंद ने। किसने? गुरु हरगोविंद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बता दीजिए फटाफट से, 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बताएंगे सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो याद रखेंगे आप लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, लोहा से परिचित नहीं थे। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? बताएंगे आप लोग, महावीर का जो जन्म है किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? सभी लोग याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, लीलावती पुस्तक का जो संबंध है याद रखेंगे गणित से। किससे साथियों? गणित से आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है।
चलिए बता देंगे फटाफट से 24 नंबर सवाल का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। कल्पसूत्र की रचना किसने की? बताएंगे आप लोग कल्पसूत्र की जो रचना है यह किसने की? सही जवाब चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, भद्रबाहु के द्वारा। क्या है? भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र की रचना की गई। आगे देखेंगे अगला सवाल है 25 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। चलिए बताएंगे रेड की जो हत्या किस राष्ट्रवाद ने की थी? याद रखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी साथी याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। रेड की जो हत्या है किस राष्ट्रवाद ने की? सही जवाब है दामोदर चापेकर के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग भारत में किस प्रांत में हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बंगाल में, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? बताएंगे आप लोग, तो यह आपका अयोध्या में नहीं किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों और आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर याद रखिएगा। पाकिस्तान का प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? बताएंगे आप लोग पाकिस्तान के जो प्रस्ताव लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? सही जवाब आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है? लाहौर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न 29 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताएंगे फटाफट से रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? बताएंगे रैतवाड़ी जो व्यवस्था है यह कब लागू की गई? सभी लोग बता देंगे फटाफट से, यहाँ पे राइट आंसर बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 1820 आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? बताएंगे यहाँ पे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है यह किसने किया? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, अरविंद घोष के द्वारा। चलिए बताएंगे किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? बताएंगे आप लोग किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? सही जवाब याद रखेंगे प्यारे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे कॉपरनिकस के द्वारा। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल क्या कर रहा है कि यदि पृथ्वी से वायुमंडल को हटा दिया जाए तो दिन बड़ा होगा या रात बड़ा हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोनों के दोनों अपवर्तित रहेंगे। सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही जवाब है। एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो आप लोग इसे कमेंट करके बता देंगे सही जवाब। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे साथियों। जितने साथी पहली बार जुड़े हैं क्लास में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।